How to install Ansible AWX on Ubuntu 20. Welcome to today's guide on how to install Ansible AWX on Ubuntu. With Nginx Reserve Proxy and optional Let's Encrypt SSL certificate. Ansible AWX is an open source tool which provides a web-based user interface, REST API and task engine for easy and collaborative management of Ansible playbook and inventories. AWS allows you to centrally manage Ansible playbooks, inventories, secrets, and schedule jobs from a web interface. It is easy to install AWS on Ubuntu. Starting in version 20 AWS, the recommended installation method is via AWS operator, as the operator's installation method requires a Kubernetes cluster. We will perform a single node Kubernetes installation on Ubuntu Linux using K3s. Setup minimum requirement is Ubuntu 20 server, at least 8 GB RAM, 4 virtual CPUs, 10 GB free disk storage, root और यूज़र विद sudo for sh. तो सबसे पहले हम उबंटू को अपडेट करते हैं, तो उबंटू की अपडेट कमांड चला लेते हैं, sudo apt अपडेट। तो मैं आपको अपने वर्चुअल मशीन में ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने उबंटू इंस्टॉल कर रखा है। अब हम apt एक वेब इंटरफेस पैकेज है, पहले हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉकपिट। इससे मैं अपना उबंटू को वेब यूआई के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं, तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कोई प्रोसेस रन कर रहा है, उसको किल कर लेते हैं। तो प्रोसेस आईडी है 3182, उसको किल कर लिया, दोबारा इंस्टॉल करते हैं। अभी अनदर प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसको भी हम किल कर लेते हैं, जो कि उसकी आईडी है 3384। अब अगेन रन करते हैं, कॉकपिट सॉफ्टवेयर पैकेज हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस पैकेज के थ्रू मैं वेब ब्राउज़र के थ्रू अपना उबंटू एक्सेस कर सकता हूं। तो उसकी आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू उसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 9090, तो हम उसको एक्सेस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, खुल गया है। यहाँ पे एडवांस में आइए, आप प्रोसीड विद एडवांस पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड जो हमारी आईपी उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे टाइप कीजिए। तो मेरा यूज़र नेम है टेक्नो, और उसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो वर्चुअल मशीन की जो वर्चुअल ओएस है वो मेरे सामने आ गई वेब ब्राउज़र पे। इसके हम टर्मिनल एक्सेस करेंगे, तो टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब रूट यूज़र लॉगिन कर लेते हैं, तो sudo स्पेस su रूट यूज़र पे हम आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नोड K3s Kubernetes। वी विल डिप्लॉय ए सिंगल नोड Kubernetes यूजिंग K3s लाइटवेट टूल्स। तो K3s एक टूल्स है जिसके थ्रू हम Kubernetes इंस्टॉल करेंगे। The good thing with K3s is that you can add more worker node at later stage if need arises। तो उसके लिए सबसे पहले हम कर्ल की यहाँ की कमांड कॉपी कर लेते हैं, उसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो K3s टूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके थ्रू Kubernetes का जो एक पैकेज है, क्लस्टर है, वो उसमें ऐड हो जाएगा, सिंगल नोड क्लस्टर। तो मेरा K3s इंस्टॉल हो गया है, और Kubernetes भी मेरा इंस्टॉल हो गया है इसमें। अब हम क्या जो एक K3s की फ़ाइल है उसको हम परमिशन देंगे, एग्जीक्यूटिंग की परमिशन। तो परमिशन दे दिए। अब उस फाइल को वैलिडेट K3s इंस्टॉलेशन। तो द नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेट आवर इंस्टॉलेशन ऑफ K3s यूजिंग kubectl कमांड विच वाज इंस्टॉल्ड। तो हम सिंपली टाइप करते हैं kubectl स्पेस गेट नोट्स। तो दोस्तों देखिए, ये आ गया मेरा कंट्रोल पैनल मास्टर। तो मेरा K3s Kubernetes क्लस्टर जनरेट हो गया है, और क्लस्टर बन गया मेरा। तो अब इसका एक बार वर्जन में चेक कर लेते हैं, kubectl का kubectl स्पेस वर्जन स्पेस हाइफन शॉर्ट। तो क्लाइंट वर्जन मेरा ये दिखा रहा है, शॉर्ट वर्जन, सर्वर वर्जन यहाँ ये है मेरा। अब डिप्लॉय AWS ऑपरेटर ऑन Kubernetes। दिस Kubernetes ऑपरेटर हैज़ टू बी डिप्लॉयड इन योर Kubernetes cluster which in our case is provided by K3s। The operator we will deploy can manage one or more AWS instances in any namespace। तो सबसे पहले इसको एक अपडेट कर लेते हैं हम, sudo स्पेस apt अपडेट। अपडेट हो गया है। अब गिट बिल्ड एसेंशियल एक पैकेज है, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्लोन करेंगे AWX ऑपरेटर को गिट की साइट से। तो टाइप करेंगे गिट क्लोन, और जो उसके रेपो है वहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, क्लोन करेंगे, तो ये क्लोन हो जाएगा। अब मेरे क्लोन हो गया, ये मेरे लोकल सिस्टम में आ गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं।
ls करके। तो दोस्तों देखिए AWS ऑपरेटर ये डायरेक्टरी मेरे इसमें क्रिएट हो गई है। क्रिएट नेम स्पेस वेयर ऑपरेटर विल बी डिप्लॉयड, आई नेम माइन AWX। तो यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सपोर्ट नेम स्पेस इक्वल टू AWX kubectl क्रिएट। अब हम एक नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, तो टाइप करेंगे kubectl स्पेस क्रिएट स्पेस NS। तो नेम स्पेस क्रिएट हो गया AWX के नाम से। सेट करेंट कॉन्टेंट्स टू वैल्यू सेट इन नेम स्पेस वेरिएबल। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे kubectl config सेट कॉन्टेक्स्ट स्पेस हाइफन करेंट नेम स्पेस इक्वल टू डॉलर नेम स्पेस। तो ये डिफ़ॉल्ट आ गया, मॉडिफाइड हो गया मेरा। स्विच टू AWS ऑपरेटर डायरेक्टरी। तो अभी हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी AWS ऑपरेटर की, उस पर हम एक्सेस करेंगे। तो टाइप करेंगे cd स्पेस AWX हाइफन ऑपरेटर। तो हम डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। सेव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ AWX ऑपरेटर रिलीज एज रिलीज टैग वेरिएबल, देन चेक आउट टू बैश यूजिंग गिट sudo apt अपडेट sudo apt इंस्टॉल कर्ल स्पेस JQ। तो ये JQ की जो कल JQ का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद रिलीज टैग करेंगे। तो यहाँ से मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। इसके बाद हम सिंपली टाइप करेंगे इको स्पेस डॉलर रिलीज अंडरस्कोर टैग। तो टैग वर्जन आ जाएगा 0.15। गिट चेकआउट रिलीज। तो गिट चेकआउट भी कर लेते हैं एक बार। यू आर इन डिटैच हेड स्टेट, यू कैन लुक अराउंड मेक एक्सपेरिमेंटल चेंजेस, डिप्लॉय AWX ऑपरेटर इनटू योर क्लस्टर। तो उसको हम AWX ऑपरेटर को डिप्लॉय करेंगे अपने क्लस्टर में। तो सबसे पहले नेम स्पेस एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद मैक डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। तो AWX ऑपरेटर मेरा डिप्लॉय हो गया है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देखेंगे हमारे पोर्ट्स क्रिएट हुए हैं या नहीं। इसको क्लियर कर लेते हैं और अब थोड़ा वेट करेंगे। वेट करना है, यहाँ पे टाइप कीजिए kubectl गेट पोर्ट्स। तो मेरे यहाँ पे पोर्ट्स क्रिएट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो उसको देखिए AWX ऑपरेटर कंट्रोल मैनेज। तो ये मेरा अभी कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है। मेरे 2 कंटेनर क्रिएट हो जाएंगे AWX ऑपरेटर के। इंस्टॉल एनसिबल AWX ऑन उबंटू यूजिंग ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब हम उसको इंस्टॉल करेंगे AWX को। तो सबसे पहले क्रिएट स्टैटिक डेटा VPC क्रिएट कर लेते हैं। अभी भी ये कंटेन क्रिएटिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है दोस्तों, 2x2 का आ गया है, मेरा रनिंग स्टेटस दिखा रहा है। अब ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करते हैं, डेटा PVC का। और एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्सिस्टेंस वैल्यू स्टैटिक डेटा PVC क्रिएटेड, PVC वॉन्ट बी बाउंड अंटिल द पोर्ट दैट यूज इट इज़ क्रिएटेड। तो क्रिएटेड हो गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं PVC गेट PVC -n स्पेस AWX। तो अभी पेंडिंग मोड में है, थोड़ा टाइम देता है ये स्टेटस इसका रनिंग मोड में आने पर। थोड़ा वेट करते हैं। लेट्स क्रिएट AWX डेवलपमेंट फाइल विद बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ इंस्टॉल। तो एक बार हम ये के YML फाइल क्रिएट करेंगे AWX की डिप्लॉय फाइल। तो टाइप करेंगे vim स्पेस AWX -deploy.yml। विम पैकेज इंस्टॉल है नहीं मेरे सिस्टम पे, तो इसके विम इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। apt इंस्टॉल vim -y। विम एडिटर होता है, तो विम एडिटर से हम ये फाइल को एडिट करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से कॉपी करना है सिंपली। और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे AWX ऑपरेटर में। इसको सेव कर देंगे, कॉलन प्रेस करेंगे, WQ प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो फाइल सेव हो जाएगी मेरी। वी हैव डिफाइंड रिसोर्स नेम एज AWX एंड सर्विस टाइप एज नोड पोर्ट टू enable us access AWX file from node IP address and giving port. We also edit extra PV amount on web server port। तो अब अप्लाई कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनिफेस्ट फाइल को।
तो सिंपल टाइप करेंगे क्यूब CTL स्पेस अप्लाई स्पेस -f स्पेस जो मेरा फाइल का नाम था AWX-deploy.yml। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट अ फ्यू मिनट्स देन चेक AWX इंस्टेंसेस डिप्लॉयड। तो हम एक वॉच वाली कमांड चलाएंगे और देखेंगे हमारा डिप्लॉयड क्रिएट हो रहा है कि नहीं। थोड़ा वेट करते हैं। तो ये होने लग गया है रेडी, क्रिएटिंग होने लग गया है मेरे पोर्ट्स। एक 1 बाय 1 हो गया है, थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ थोड़ा टाइम लेता है ये भी। एक्सेस एनसिबल AWX डैशबोर्ड लिस्ट ऑल अवेलेबल सर्विसेज एंड चेक AWX सर्विसेज नॉट पॉट। तो हम सिंपली टाइप करेंगे गेट क्यूब CTL गेट SVC-1। तो ये देखिए आ गया दोस्तों AWX पोस्ट ग्रेस AWX सर्विस। तो उसका जो वेब सर्विस है उसका जो पोर्ट है वो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर द सर्विस फ्रॉम आउटपुट अबव इट विल एक्सेस ऑन इन दिस पोर्ट। तो हम ये पोर्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यू कैन एडिट द नोट पोर्ट एंड सेट द फिगर यू प्रेफरेंस। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे CTL एडिट। अब यहाँ से आप आ जाइए पोर्ट पर, ये आ गया नोट पोर्ट नंबर। तो उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं डालता हूँ 32000। उसको हम सेव कर देते हैं। कन्फर्म इफ़ द चेंजेस आर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे इसको अपडेट करने के लिए क्यूब CTL गेट CVS-1। तो देखिए दोस्तों पोर्ट चेंज हो गया है। अब हम अपना वेब पेज अपना जो AWX का जो वेब सर्वर है उसको हम एक्सेस करेंगे। नाउ एनसिबल AWX वेब पोर्टल इज़ नाउ एक्सेसिबल। तो हम चलते हैं अपने उबंटू सर्वर पर और यहाँ पे हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो जो हमारे सर्वर की IP है वो है 192.168.0.251 और जो हमारा पोर्ट नंबर था वो था 32000। तो यहाँ डालेंगे और एंटर करेंगे। तो अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट अभी कुछ एरर है। हम चेक कर लेते हैं क्या एरर है। हम चलते हैं अपने कंसोल पर, यहाँ पे चेक करते हैं वॉच क्यूब CTL गेट नोट्स। तो अभी ये पोर्ट इनिशियलाइजिंग हो रहा है थोड़ा। अब देखिए दोस्तों 4x4 का रेडी आ गया, रनिंग आ गया। दोबारा हम चेक करेंगे वेब सर्वर एक्सेस करके AWX एनसिबल AWX का वेब सर्वर। तो हम चलते हैं अपने उबंटू पर और दोबारा एक्सेस करके देखते हैं AWX का वेब सर्वर AWX एनसिबल का एंटर करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये एक्सेस होने लग गया है, मेरा वेब सर्वर आ गया है एनसिबल का। वेलकम टू AWX। अब इसे मैं अपने मैन मशीन पे एक्सेस करता हूँ जिसके पोर्ट नंबर से 9090 सॉरी तो 320000। तो यहाँ पे आ गया। जो मेरा यूज़र नेम होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट में एडमिन। पासवर्ड आपको पासवर्ड एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप चलिए मैं आपको दिखा दूँ कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्टेन एडमिन यूज़र पासवर्ड बाय डिकोडिंग द सीक्रेट पाथ विद द पासवर्ड वैल्यू। तो आपको ये कमांड यहाँ से रन करनी है। एंटर कर देंगे हम इसमें कंसोल पैनल पे आके एंटर करेंगे। तो पासवर्ड आप यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड आपको दिख जाएगा। बट अब ये पासवर्ड आपको सही से नहीं दिख रहा है तो उसके लिए दूसरी कमांड है जिससे हमें पासवर्ड एकदम सही दिखे। तो ये कमांड हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। तो पासवर्ड दोस्तों देखिए पासवर्ड आ गया। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और साइन इन कर देंगे। तो मेरा एनसिबल AWX का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे होस्ट दिखा रहा है, मेरी इन्वेंट्री 1 है, प्रोजेक्ट 1 दिखा रहा है। तो होस्ट देख लेते हैं, लोकल होस्ट है यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट जो कि मेरा खुद का सर्वर है। डैशबोर्ड पे आते हैं, इन्वेंट्रीज इसमें कुछ डमी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एक डेमो इन्वेंट्री और एक प्रोजेक्ट भी है इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।